हे बहन चंद्रावल, कहिए भैया। आज दरवाजे पर तेरा भाई एक बाबा जी बनकर के आया है। वैसे तो हर भाई का फर्ज होता है कि जब वो अपनी बहन के द्वार पर आता है और वहां से लौटता है तो चाहे उसे 1 रुपया दे चाहे 2 रुपया दे, विदाई में भेंट के रूप में दे करके जाता है। लेकिन आज तेरा भाई तुझसे पहली बार कुछ मांगने के लिए आया है। भैया अपने भाई को भिक्षा घाल दे बहन। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पहले तो आप एक राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज ये क्या कारण हुआ, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी भैया कि आज आप बाबा जी के भेष में मेरे द्वार पर आकर के खड़े हो गए और आपने एक बार भी अपनी माँ की जाई अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को नहीं बताया। लेकिन बहन चंद्रावल, कहिए भैया। वो समय और था कि जब मैं कभी राजा हुआ करता था। अब मैं वो राजपाट छोड़ करके अब मैं साधु हो चुका हूँ। अच्छा हाँ, मेरी बात सुनिए। कहिए। चंद्रावल में जोगी बने के आया, ओ मैं जोगी बने के आया। हे गोपी चंद्र वीर मेरे तने ये क्या बनाया। भीख घाले दे चंद्रावल में जोगी बने के आया, ओ मैं जोगी बने के आया। ओ भाई सिर पे ताज धरे था। हो बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था। हो तेरा भैया राज करे था। ओ बन्यारे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। वो भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। वो मेरे ऊपर नाज करे था। ओ भस्म रमा धरी धरी हाने तेरी सोने से सिखाया। भीख घाले दे चंद्रा
आज उस समय को भूल जा तू। वो समय और था जब तेरा भाई कभी राजा हुआ करता था। आज तो तेरा ये भाई बिल्कुल फकीर बना हुआ है भैया। अब तेरा ये भाई राजपाट धन दौलत छोड़ करके अब बाबा जी हो चुका है। एक मुट्ठी भिक्षा लेने के लिए आज तेरे द्वार पर आया है। अपने भाई को भिक्षा घाल के अपने द्वार से भेज दे भैया। अरे तू बाबा जी तो बढ़ गया, लेकिन एक बार अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचता कि वो बूढ़ी माँ तेरे बगैर कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगी। भैया उन बातों को भी मैं बताऊंगा आपको। सुनिए मेरी बात। विपता पड़ेगी भारी, हो परमेश्वर का भजन करूं मैं बड़ योगी तपधारी। हो मैं बड़ योगी तपधारी। किसके ऊपर सवर करे मरे रो रो के महतारी। हो माता ने आदेश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। हो मेरे बेटे बनो रे पुजारी। अरे कैसे न्यारा कर दिया रे कह रही हो आप? हाँ। माता के आदेश पर ही मैंने घर परिवार राजधानी सब कुछ छोड़ दिया। भैया माता की इच्छा थी कि मैं जोग धारण कर लूं। आज का नौजवान तो इस तरह का हो रहा है कि साथियों अगर माँ एक गिलास पानी भी मांगने लगे तो उसको देने में भी सोच करता है, संकोच करता है। लेकिन राजा गोपीचंद एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने माता की इच्छा पूरी करने के लिए, माता की मनचाही करने के लिए, मां की ये चाहत थी कि बेटे गोपीचंद मैं ये चाहती हूं कि तू कभी ना मरे, तेरा ये शरीर अमर हो जाए, तू जोग धारण कर ले अपने मामा भर्तरी की तरह, तेरा शरीर अमर हो जाना चाहिए। तो गोपीचंद ने भी राजपाट राजधानी 16 रानी 12 कन्या सब कुछ छोड़ दिया, संसार के सारे स्वार्थ छोड़ करके, और माता के कहने पर जोगी बन गए, सन्यासी बन गए। मां के आदेश का पालन करते हुए उस योग को धारण किया साथियों। और बता रहे हैं किस तरह से बता रहे हैं। अगर रागनी समझ में आ रही, अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से। घर में सो नारायणी
बढ़ती हुई रे जवानी हो संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी, हो सब मिट जाती परेशानी। दिल पे मारी चोट खोटे मैंने क्यों उनको तड़पाया, भीख भाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। कौन आदर मान करेगा। साथियों, क्योंकि एक बहन के लिए भाई पीहर में वो ओट हुआ करती है। हर बहन ये चाहत रखती है कि उसकी ससुराल में जब उसका भाई आता है, कुछ रस्में ऐसी आती हैं कि जहां ब्याह शादी के मौके पर भात देने के लिए इंतजार हुआ करता है कि मेरा भैया, मेरे पीहर से मेरा भाती आकर के पटड़े पर खड़ा होगा, आकर के अपनी बहन का मान बढ़ाएगा। हर पिता जब अपनी बेटी के यहां पर जाता तो बेटी को बहुत खुशी होती है कि आज मेरे बाबूल, आज मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए हैं। कोई भाई अपनी बहन के द्वार पर जाता है तो बहन खुशी के मारे भूल ही नहीं समाती। लेकिन आज वो चंद्रावण ये कहकर के रो रही थी कि भैया, आज तू द्वार पर आ गया, तूने जोग धारण कर लिया, तू सन्यासी हो गया, लेकिन अगर मैं पीहर में जाऊंगी तो पीहर में तेरे बिना मेरा मान सम्मान करने वाला, मुझे भेंट विदाई देने वाला, अपने सीने से लगा करके विदा करने वाला आखिर कौन है। साथियों, चौथी कली के माध्यम से क्या करी भला। कौन आदर मान करेगा। हो धीरज धारे ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा, हो हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या बिन तेरे कौन कन्यादान करेगा। वो सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान